हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टॉपिक कंप्लीट किया था। आज मैं इंग्लिश का टॉपिक लेकर आया हूँ जो है टेंस। कई लोगों को ये टेंसेस पहले के आते होंगे और कई लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी या कईयों को इसके बारे में अभी नहीं पता होगा। तो आज के इस सेशन में सभी लोगों के सारे डाउट्स कन्फ्यूज़न में क्लियर कर दूंगा। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आपको मैं बता दूं कि हमने इंग्लिश के 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले था स्पेलिंग मिस्टेक्स और उसके बाद हमने आर्टिकल्स भी कंप्लीट कर दिया है। तो आज टेंसेस हम क्लियर करेंगे। इससे पहले आपको मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। हमें टेंसेस के बारे में, बेशक हमारा टेंसेस सिलेबस में मेंशन्ड है, पर हमें टेंसेस के बारे में नहीं पूछा जाता। मैक्सिमम हमें जिस पे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस आते हैं। टेंसेस के पार्ट में हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने से पहले हमें टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैं आज टेंसेस का पार्ट लेकर आया हूँ। आइए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभी को पता ही होगा कि टेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। वर्तमान काल यानी कि जो समय अभी चल रहा है, पास्ट यानी कि भूतकाल जो समय हो चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी कि जो समय आने वाला है। इन 3 को हम टेंसेस यानी कि काल को डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। हर एक टेंस की अपनी 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें वो सिंपल इंडेफिनेट, सिंपल या फिर इंडेफिनेट बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं प्रेजेंट टेंस लूँ तो प्रेजेंट की अपनी 4 टाइप्स होंगी: सिंपल इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास्ट की भी 4 टाइप्स होंगी: पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर का भी सेम रहेगा: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि प्रेजेंट टेंस दोस्तों होता है वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है। इसकी सबसे पहली टाइप आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊं, तो जब भी सेंटेंस में ऐसा आता है ना कि वह खाना खाता है, वह सोने जाता है, इस टाइप में जब भी ता, ते या ती सेंटेंस के एंड में लगा होता है, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। इसका रूल जो है वो मेन है। देखिए, सभी लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होगा। सब्जेक्ट मतलब कि जिसके बारे में बात की जाए, और ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है। ठीक है। अब इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल क्या कहता है? सेंटेंस कैसे बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंडर? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। जैसे कि ये देखिए, वी गो टू स्कूल, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और द गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, द गर्ल्स प्लूरल है। ठीक है, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कभी सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए, अब कई लोगों को होगा कि सर हम ये पहचानें कैसे कि कौन सा सब्जेक्ट कब सिंगुलर होता है, कैसे? तो सब्जेक्ट सिंगुलर की ये जो 4 है, ये होते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर। इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर भी बोलते हैं। इसमें कौन से आते हैं? ही, शी, इट या किसी का भी नाम। सिर्फ यही 4 दोस्तों ऐसे होते हैं जो अपने आगे वर्ब जब इनके आगे आती है तो उसके साथ एस या ई एस लेते हैं।
वरना और किसी के साथ नहीं, दे के साथ भी कभी नहीं आता, वी के साथ नहीं आता, और भी आई के साथ भी कभी नहीं आता। सिर्फ यही चार, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो सिर्फ आप इन्हीं चार का नाम याद रखिए कि ही, शी, इट और किसी का भी नाम हो तो वर्ब अपने आगे एस या ई एस यूज़ करेगा। जैसे कि ही वॉन्ट्स, वॉन्ट नहीं आया है, ही वॉन्ट्स ए बर्गर। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही वॉन्ट्स अ बर्गर। अगर यहाँ पर किसी का नाम भी होता है, जैसे कि राम ही होते, राम वॉन्ट्स ए बर्गर, लेकिन अगर यहाँ पर ही की जगह आई होता तो फिर आई वॉन्ट ए बर्गर, क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ठीक है, ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी आपको काफ़ी सारी, नहीं तो आप इधर से भी एक दो बार अच्छी तरह पढ़ लें तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के अंत में ता, ते और ती लगता है। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है तो वो सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है या रहे हैं, इस टाइप में एंड में यूज़ करता है। यानी कि जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, यानी कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह खाना खा रहा है। जिस सेंटेंस की बात जो अभी हो रहा होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके रूल की बात करें तो रूल इसका क्या बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V5। V5 का क्या मतलब होता है, जैसे कि ईट लिखा हो, ईट का V5 क्या होता है, ईटिंग, ING लग जाता है। ठीक है, और इसके आगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बता दूं, कभी कभी ऑब्जेक्ट लगा होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं लगा होता। इसका कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं है। जैसे कि कुछ बोलते हैं ही इज़ ईटिंग द फूड, या कुछ बोलते हैं ही इज़ ईटिंग, तो वो दोनों ठीक हैं। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इज़, आर, एम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो मैंने नीचे नोट में लिखा हुआ है। देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं, मैंने ऊपर भी बताया, ही, शी, इट और किसी का नाम, उन सब के साथ इज़ यूज़ होता है। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। और आर का यूज़ कब होता है, आर का यूज़ सिर्फ यू, वी, दे, यानी कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होते हैं उन्हीं के साथ आर का यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल्स बताता हूँ आपको मैं, इसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, शी इज़ ईटिंग फूड, अब शी थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए उसके साथ इज़ आया। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई तो हमेशा अपने आगे एम ही लेता है। ठीक है, इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। दे आर गोइंग टू स्कूल, तीनों एग्जाम्पल्स बता दिया आपको मैंने, इज, एम और आर की। मेरे ख्याल से अब आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं और बाकी कौन से होते हैं। ठीक है, सिर्फ आप ये याद रखिए, ही, शी, इट और नेम ये होते हैं दोस्तों थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब सिंगुलर होते हैं तो अपने आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। ठीक है, अपने आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट टेंस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो बात अभी अभी, जैसे कि आपने अभी अभी अपना काम किया, होमवर्क किया, तो आप किसी को बोलेंगे कि मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, तो चुका हूँ या फिर कर चुकी हूँ या फिर कर चुके हैं, जो काम अभी अभी आपने किया हो। ठीक है, इस बात को समझना, ये पास्ट टेंस नहीं होता, होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन जो काम अभी अभी किया हो तो उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, इसका रूल क्या कहता है सुनना। रूल बोलता है कि सब्जेक्ट, सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, इसके आगे हैज़ या हैव आएगा, और V3। अब V3 कौन सी फॉर्म होती है, V3 होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि जैसे ईट हो, ईट, एट, उसके बाद ईटन।
ये होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में आता है ऑब्जेक्ट। अब बात की जाए कि हैज़ का यूज़ कब होता है और हैव का यूज़ कब होता है। देखो, हैज़ होता है सिंगुलर, ठीक है। अगर ये सिंगुलर है तो ये किसके आगे आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही आगे आएगा ये। अब किसी को भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम हो, ये नाम मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल चुका हूँ, किसी का भी नाम हो तो हैज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ होता है और बाकी सब के साथ हैव। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, लेकिन सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हैज़ यूज़ होता है। जैसे कि हम थोड़ी एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू हैव डन दिस क्राइम, यू सब्जेक्ट, हैव आ गया, हेल्पिंग वर्ब, डन, डन क्या है? डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस क्राइम ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब यू था यहाँ पर इसलिए हैव यूज हुआ। कभी यहाँ पे ही होता, जैसे यहाँ पे नीचे ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर लेगा, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो ही हैज़ क्लीन्ड द यूटेंसिल्स, ठीक है। और तीसरी एक और एग्जांपल है, दे हैव क्लीन्ड द यूटेंसिल्स। वहीं पर ही की जगह अगर दे हो जाए तो दे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, दे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए इसके आगे सिंगुलर नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, इसके आगे हैव ही आएगा। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद जो लास्ट है प्रेजेंट टेंस की लास्ट, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कल पास्ट और फ्यूचर टेंस, क्योंकि अगर आपको एक बार प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह समझ आ गया, उसके बाद पास्ट और फ्यूचर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेंगे, वो भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ही प्रेजेंट टेंस देता है, इसलिए आप प्रेजेंट टेंस को ध्यान से समझना। और अगर एक नहीं आया, पहली बार देखने पर समझ नहीं आए, तो आप वीडियो को एक और बार देखना, आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। किसी को पीडीएफ अगर नहीं चाहिए होती है फॉर्मेशन में, तो आप खुद के नोट्स बना सकते हो, वैसे भी खुद के नोट्स बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। नहीं तो आपको पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आखिरी टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट का आखिरी टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का दोनों का मिलन होता है ये। इसके अगर रूल की बात करूं, रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस V5, V5 कौन सी? फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे ईटिंग ING वाली, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसका एक हिंट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, सब्जेक्ट के एंड में हमेशा सिंस फॉर लगा होता है। ये याद रखना आप, हमेशा सिंस फॉर लगा होता है। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, वह जैसे कि मैं बोलूं वो सुबह से खेल रहा, वह सुबह से खेल रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस टाइप में जब भी सिंस और फॉर का यूज़ आया था किसी टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये फॉर्म करेगा। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि सिंस और फॉर यूज़ कब होता है, तो मैं आपको बता दूं, नीचे मैंने ये भी लिखा हुआ है, सिंस का यूज़ आता है पॉइंट ऑफ टाइम पर। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि अगर आप किसी को बोलते हो कि वह, आपको पता होता है कि वह सुबह से खेल रहा है, तो आप किसी को बोलते हो वह सुबह से खेल रहा है, वह शाम से खेल रहा है, वो 9 बजे से खाना खा रहा है, या बचपन से मैं ऐसा हूँ, या फिर 1992 से ये चलता आ रहा है। अगर आपको ये पर्टिकुलर याद नहीं रहता तो आप ये वाले वर्ड्स याद कर दीजिए कि ये किसके लिए आता है। जैसे कि मॉर्निंग, मॉर्निंग अपने पहले हमेशा सिंस लेगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 9 AM, 9 AM या कोई भी टाइम हो, 10 AM, 10 PM, कुछ भी टाइम हो, तो सिंस। सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड भी सिंस लेता है, और सिंस कोई भी साल का नाम लिखा हो। याद रखना, ऐसा नहीं बोला हो कि सालों से ये चलता आ रहा है, 10 सालों से ये चलता आ रहा है। सिर्फ एक पीरियड नहीं बताता है, ये पॉइंट बताता है बिल्कुल कि 1992 से, उस साल से ये चला आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। अगर नहीं भी चलता तो आप ये वर्ड्स को याद कर लीजिए कि इनके साथ हमेशा सिंस यूज़ होगा। और अगर फॉर की बात करें,
जहाँ पर सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता था, फॉर हमेशा ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है। जैसे कि डेज। अब डेज क्या, जब बंदा पूरा पीरियड बताए, जैसे कि सर ये 5 दिन से हो रहा है, पिछले 5 दिनों से ये हो रहा है, पिछले 7 हफ्तों से ये हो रहा है, पिछले 2 महीने से ये हो रहा है, या कुछ सालों से ये हो रहा है। कुछ सालों की जगह जहाँ पे ये भी हो सकता है 10 सालों से हो रहा है, 20 सालों से हो रहा है, डेकेड से हो रहा है। ठीक है। इन शॉर्ट, सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताएगा और फॉर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताएगा। जिनको ये नहीं पता चले कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं, वो ये वर्ड्स को इन दोनों के लिए मैंने मेंशन किया हुआ है, आप ये याद कर लेना, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि इसका रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन। आप लोगों को पता होगा हैज़ किसके लिए यूज़ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, हैव बाकी प्लूरल्स के साथ। ये रही इसके एग्जांपल्स। सबसे पहले शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, अपने आगे हैज़ ही लेगा। ठीक है। अब सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या बोलता है, शी प्लस हैज़ बीन। शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, वह सुबह से प्रैक्टिस कर रही है। शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। अगर शी की जगह दे आ जाए, दे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो अपने आगे हैज़ नहीं लेगा, दे लेगा हैव। दे हैव बीन लिविंग फॉर सेवरल ईयर्स। वो यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं, पिछले कई सालों से वो यहाँ रह रहे हैं। सिंस मॉर्निंग के लिए यूज़ हुआ, फॉर सेवरल ईयर्स के लिए यूज़ हुआ। ठीक है। ये था दोस्तों आज का प्रेजेंट टेंस जो मैंने आपको समझाया। आज मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट टेंस ही पढ़ाऊँगा, ताकि आप, अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो हुआ अगर आप टेंस में, तो आप ये वीडियो दोबारा भी देख लो, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मैंने बिल्कुल ही बेसिक से आपको बताया है। इवन छोटी छोटी बातें मैंने नोट में भी लिखी है कि कहीं को कन्फ्यूज़न होती है, हैज़ कब यूज़ होता है, इज़ कब यूज़ होता है, या एस या एस की फॉर्मेशन कब आती है, तो मैंने वो नोट में लिखा हुआ है। आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस इसके ऊपर देखेंगे उतना आपको ये ज़्यादा दिमाग में बैठेगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको बिल्कुल ही इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, लेकिन अगर कोई है तो आप ये वीडियो दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दूंगा। कल आपको मैं पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा, उसी के साथ कल फ्यूचर टेंस को भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। जैसे ही आपका टेंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पास्ट और फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे।